वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए आज हम लोग 5वां वीडियो लाए हैं काइनेमेटिक्स का जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 21-22 का है, ठीक है। तो हम सब यहाँ पे पहला देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है उसका सॉल्यूशन का। तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक बुलेट को है ना वर्टिकली डाउनवर्ड शूट किया जाता है, ठीक है। बुलेट लेते हैं और उसको शूट करते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। बुलेट को जो शूट करते हैं कितना 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 100 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहे हैं तो हमसे इसको माइनस लिए, ठीक है, यानी नीचे कर रहे हैं तो ये माइनस, ठीक है। तो टाइम जब 0 है तो उस समय वेलोसिटी दिया हुआ है -100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है द बुलेट रीचेज द ग्राउंड एंड इंस्टेंटली कम टू रेस्ट ड्यू टू परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बुलेट जाके मान लीजिए टकराया तो इन इलास्टिक कोलिजन है। तो दे रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ t = 20 सेकेंड विल बी, क्या होगा 0 से 20 सेकेंड के बीच में ग्राफ बताना है। तो देखिए टाइम जब 0 है तो उस समय क्या है -100 मीटर पर सेकेंड होगा। तो vt ग्राफ दिया हुआ तो देखिए टाइम 0 है तो यहाँ -100 मीटर पर सेकेंड। दूसरे में देखिए ये वाला सी ग्राफ में ये है, ठीक है। सी देखिए किस किस में टाइम जब 0 है, यहाँ पे ए में पहला ऑप्शन देख लें तो 0 पे क्या हो रहा है -100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम 0 है तो प्लस, तो ये तो होगा नहीं, बी ऑप्शन गलत है। उसके बाद सी में देखिए तो टाइम 0 पे 0 है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। उसका टाइम डी तो ये भी नहीं होगा, है ना। डी पे देखिए 0 है टाइम तो क्या कितना दिया हुआ -100 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो सकता है ना। तो ए नहीं तो डी होगा, है ना। सी भी तो गलत हो गया हम सब का, सी और कौन गलत हो गया आपका, बी गलत हो गया। अब देखिए हम सब कह कि टाइम जब 10 सेकेंड हुआ तो वो जाके रुक गया, है ना, दिया है ना कि फ्रॉम ए सर्टेन हाइट विदिन 10 सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा है कि डाउनवर्ड गया और फिर जाके टकरा के रुक गया। तो यहाँ पे हम तो भी अगर 10 सेकेंड के बाद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे u प्लस नीचे जा रहा है तो gt लिख देंगे, है ना। तो 10 सेकेंड के बाद जब वो टकराता है ना, तो 10 सेकेंड के बाद टकराता है और अचानक फिर क्या होता है रुक जाता है ना। तो ये 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी हमसे पूछते हैं कितना हो जाएगा। तो 10 शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 100 था प्लस जी का वैल्यू 10, टी का वैल्यू कितना 2, 10 है ना 10 सेकेंड बाद। तो 10 सेकेंड बाद तो कितना हो जाएगा 10 सेकेंड बाद इसका 200 मीटर पर सेकेंड। और ये भी क्या होगा माइनस साइन ही होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस जब 10 सेकेंड है तो -200 किस में है, 10 सेकेंड है तो -200, ये 10 सेकेंड है तो ये देखिए कहाँ हो रहा है 10 सेकेंड में इसका 0 पे तो ठीक है माइनस था, लेकिन यहाँ 10 सेकेंड पे तो इसका है नहीं, तो ऑप्शन ए से ही होगा, ठीक है। तो ग्राफिकल था ये, ऑप्शन से ही हम सब बना लिए, है ना। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए इसमें दिया है कि बॉल को है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। तो कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को हम सब या ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं इस तरह से ग्राउंड से एंगल के साथ, जो थीटा प्रोजेक्शन एंगल दिया हुआ है यू, ठीक है, यू से फेंके मान ली और एंगल दिया हुआ थीटा, तो ये यू इक्वल टू दिया हुआ 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया अब दे रहा है कि एट एंगल थीटा प्रोजेक्ट सो दैट इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल, दोनों इक्वल है। तो हमसे पूछ रहा थीटा का वैल्यू क्या होता है, आर और एच सेम दिया है। तो ये तो सिंपल है, आर और एच सेम है तो इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या साइन 2 थीटा होता है ना, तो साइन 2 थीटा की लिख दिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। और एच का क्या होता है फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g, है ना। तो यहाँ देखिए जी से जी क्या गया, है ना, यू स्क्वायर ख़त्म, साइन थीटा गया तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा बटा कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 जाके इधर गुना होगा 2 2 4 हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया tan इनवर्स 4, यानी टैन थीटा का वैल्यू अगर कहेगा तो कितना हो जाएगा 4। और थीटा पूछ रहा है, देखिए इसमें कोई मैक्सिमम हाइट आर इक्वल देन टैन थीटा का वैल्यू 4, तो 4 देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक जगलर जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है इस तरह का, है ना। एक जगलर थ्रो करता है बॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद द इनिशियल स्पीड इन द एयर, इनिशियल वेलोसिटी इन द एयर व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट। मतलब जगलर मान लिए कि इस तरह से बॉल लिया और ऊपर फेंका
वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड फेंका, विद इनिशियल सम इनिशियल वेलोसिटी दिया, सेम लिखा गया सम इनिशियल वेलोसिटी, मान ली यू वेलोसिटी फेंके हम सब इनिशियल वेलोसिटी। तो ये दिया है कि क्या, व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचता है ये बॉल, तो कह रहा है उस समय क्या है, थ्रो द नेक्स्ट बॉल, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, वी वाई क्या हो जाएगा 0। उसके बाद तो ये नीचे आना शुरू करेगा ना, ये ऐसे करके फिर नीचे आना शुरू करेगा मैक्सिमम हाइट के पास पहुंच जाने के बाद, तो फिर यह नीचे आएगा। तो कहता है, फिर कह रहा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पहुंचता है तो उस समय क्या करता है, फिर दूसरा बॉल को फेंकता है, ठीक है, जगलर थ्रो, और दिया ही थ्रो द नेक्स्ट बॉल, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ चला और मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गया, मैक्सिमम हाइट के जैसे ही पहुँचता उस समय हमसे क्या करते हैं, दूसरे बॉल को फेंकते हैं, ठीक है। तो हम सब अगर यहाँ से हम सब ये टाइम निकालेंगे कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाएगा, तो हमसे जानते हैं टी बराबर क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट लगा देंगे कितना देर में ऊपर, टी बराबर क्या होता है, यू साइन थीटा बाई जी, तो यहाँ पे टी एसेंट कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, यहाँ 90 डिग्री है एंगल वर्टिकल के साथ, तो 90 डायरेक्ट ऐसे फेंकिया था एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री पर, तो यू बाई जी हो जाएगा, है ना। यानी ये कितना देर में यहाँ से यहाँ चला गया, यू बाई जी। अब दिया कि एक बॉल को फेंके यू बाई जी पे, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया, है ना, तो उस समय टाइम लगा यू बाई जी। तो जब ये यहाँ पहुँच गया तो उस समय फिर क्या हुआ, सेकेंड बॉल को प्रोजेक्ट किए, ठीक है। तो यानी कह रहा है कि सेकेंड बॉल को प्रोजेक्ट किए तो यू बाई जी सेकेंड में जगलर क्या करता है, एक बॉल को फेंकता है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में पूरा तो पढ़े ना, और दिया कि एज्यूम दैट द जगलर थ्रो एन बॉल पर सेकेंड, यानी दे दिया कि एक सेकेंड में जगलर क्या करता है, एन बॉल को ऊपर फेंकता है ना। तो कह रहा है मैक्सिमम हाइट बॉल का कितना होगा, मैक्सिमम हाइट निकालना है, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट द बॉल कैन रीच, कितना ऊंचा तक जा रहा है, एच का वैल्यू निकालना है, एच का। तो हमसे क्या करेंगे, देखिए 1 बाई जी, यू बाई जी है, उसमें यू बाई जी सेकेंड में कितना हुआ, एक बॉल को फेंकते हैं तो एक सेकेंड में कितना बॉल को फेंकेंगे, तो कितना हो जाएगा, जी बाई यू बॉल को फेंकेंगे, है ना, इसका उल्टा कर देंगे। तो ये जी बाई यू क्या हो गया, एक सेकेंड में जो इतना बॉल को फेंके, ये एक सेकेंड में, तो एक सेकेंड दिया हुआ है कि एक सेकेंड में कितना बॉल को फेंक रहा है, देखिए एक एन बॉल पर सेकेंड, यानी कि जी बाई यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन। तो यहाँ से हम सब यू का वैल्यू कितना निकाल लेंगे, बोलिए यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी बटा एन। इसके बाद तो बन गया, इसके बाद कुछ नहीं था, बस यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट था, ठीक है। यू निकाल लिए तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू का वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, यू का वैल्यू है जी स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इंटू 2g हो जाएगा, एक जी से एक जी गया तो आंसर कितना हो जाएगा, जी बाई 2n स्क्वायर, जी बाई 2n स्क्वायर। यही क्या हो गया, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट जो था वो निकल गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सॉल्यूशन इसका बनाते हैं हम सब। तो इसमें कह रहा है कि बॉल को रिलीज करते फ्रॉम ए हाइट एच इफ टी1 टाइम लगता है, टी1 टू बी टाइम रीच टू द कंप्लीट फर्स्ट टाइम एंड सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, देन चूज द करेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो यानी कि कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हमसे, एक बॉल को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम हाइट एच से। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक बॉल को हम सबको फेंके, ए से बी मान लीजिए आया टोटल, ठीक है, ग्राउंड तक आने में, ठीक है। तो ए से दिया है कि एच हाइट है ना, टोटल हाइट एच है। अब कह रहा है टी1 एंड टी2 विद द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट एंड, मान लीजिए फर्स्ट हाफ, पहला हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस। मान लीजिए कि एच बाई 2 जो डिस्टेंस है वो, और ये एच बाई 2 डिस्टेंस का टाइम कितना है, टी1, अगला कितना है, एच बाई 2, इसका टाइम टी2 है। तो पहला कह रहा है कि रिलेशन बताना है टी1 और टी2 में। तो यहाँ पे फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यू तो 0 होता है ना, तो टी1 कैसे निकलेगा बताइए। टी1 हमसे जानते हैं क्या हो जाएगा, हम सब फार्मूला लगाएंगे कौन, एच बाई 2 यू, एच बराबर क्या, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू तो 0 है, हाफ नीचे आ रहा तो प्लस जी लेंगे तो जी, और क्या हो जाएगा टी1 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हाफ हाफ तो गया, तो टी1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √h/g, ठीक है। अब देखिए हम सब क्या करेंगे, ए से मान लीजिए कि सी तक तो आ गया टी1 टाइम में। अब यहाँ सी से बी वाला टाइम हम सबको टी2 निकालेंगे, तब रिलेशन हम सब देख लेंगे क्या होगा। तो टी2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए से बी आने में कितना टाइम लगा, तो ये निकाले, तो ए से बी वाला टोटल हाइट कितना है, एच। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, हाफ, फिर तो यू 0 लेंगे, हाफ जी, अब क्या हो जाएगा,
अगर पूरा टाइम ले लेंगे ना, यहाँ से यहाँ आ रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो पूरा टाइम कितना हो जाएगा, देखिए दिया है कि एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, T1 T2 जो है सेकेंड हाफ का टाइम है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हाफ जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। टोटल टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ से हम सब करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, √2h/g, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, है ना। अब हम सब T1 का वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हम सब अगर T1 और T2 में रिलेशन कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि हम सब क्या करेंगे, ये देखिए √h/g क्या है, √h/g आपका क्या है T1, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, √2 × T1 बराबर T1 प्लस T2, है ना। तो हम सब देखेंगे किस में रिलेशन, इसको उधर ले जाएंगे या फिर T1 का वैल्यू निकालना है ना, तो T1 को एक तरफ कर लीजिए, तो T1 को एक तरफ कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, T1 बराबर, अगर या T2 बराबर ही लिखते हैं, T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर √t-1 × T1, तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, T2 बराबर √2 - 1 × T1, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। यानी कि शुरू में हम सब क्या किए, हाफ टाइम निकाल लिए, हाफ टाइम आने में टाइम कितना लगा √h/g, अब पूरा टाइम h निकाल ली, पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में h डिस्टेंस, तो h बड़ा लिख दिया हाफ जी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से T1 प्लस T2 निकाल लिए, अब T1 का वैल्यू हमसे क्या रख दिए इसमें, तो क्या हो जाएगा √2h × √h/g को हमसे लिख दिए T1, अब T1 प्लस T2 इसको इधर ले गए तो कितना आ गया, T2 बराबर √2 - 1 × T1, ऑप्शन कौन हो गया, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें दिया है कि एक कार इज मूविंग विद स्पीड 150 km/h, तो 150 km/h को तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5/18 से करके हम सब मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। यहाँ से कितना बार में कटेगा बोलिए, 3 से काट लीजिए, है ना, 3 × 6 = 18, 50, फिर काटिएगा तो कटेगा 2 × 3 = 6, 25, 125/3 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। 5/18 से कर दिया हम जगह इतना आ गया, है ना, 125/3 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है एंड इतना स्पीड से जा रहा है, एंड अप्लाइंग द ब्रेक अप्लाई करता है तो बॉल, ये जो कार जो है कितना 27 मीटर जाने के बाद बिफोर, मतलब रुकने से पहले 27 मीटर चला जाता है, ठीक है, स्टॉप होने से पहले। इफ़ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1/3, और कह रहा है कि अगर उसका वेलोसिटी को 1/3 कर दे तो कह रहा है कितना देर बाद वो जाके रुकेगा, है ना। टाइम निकालना है ना, कितना टाइम कितना डिस्टेंस बाद जाके रुकेगा अगर वेलोसिटी को 1/3 कर दे, है ना। तो हम सब जानते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, ये तो u हो गया आपका मीटर पर सेकंड में हम सब निकाल लिए। अब ब्रेक अप्लाई करेगा तो हम सब जानते हैं क्या होता है, v बराबर u + at, है ना, u + at, या फिर डिस्टेंस है तो क्या करेंगे, v² बराबर u² + 2as, है ना, 2s रुकने से पहले, तो v तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है ना। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए इनिशियल वेलोसिटी दिया, मूव कर रहा है कितना से, इतना से, तो u², और यहाँ पे ब्रेक लगाया तो -2s, तो देखिए u² बराबर क्या लिखेंगे, बराबर 2s। तो देखिए यहाँ से एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, क्या सेम गाड़ी है तो ब्रेक लगाएगा, ठीक है, तो एक्सीलरेशन तो यहाँ पे सेम होगा। तो हम सब यहाँ पे देखेंगे s जो है डिस्टेंस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, u² के, है ना। तो यहीं से हम सब का बन जाएगा, अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, s2/s1 बराबर u2/u1 का होल स्क्वायर, ये आराम से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप सबको क्या चाहिए, s2 चाहिए, s1 दे दिया, शुरू में ब्रेक लगाया था तो कितना था 27 मीटर गया था, है ना, 27 मीटर। और u2 आपका क्या हो गया, u2 आपको निकालना है, तो u2 क्या है 1/3 है, u/3 है, नहीं s2 निकालना है ना कि कितना दूर बाद जाके रुकेगा। तो u2 आपका दिया हुआ है कि क्या स्पीड को जब 1/3 कर दे, तो 1/3 मतलब u1/3 कर दे, तो u1/3 इसका होल स्क्वायर हो गया, u1 से u1 गया तो आप कितना हो गया, s2 बराबर कितना हो जाएगा 27/9, 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ कितना आ गया, s2 आ गया 3 मीटर। तो हम सबका क्या होगा, 3 मीटर के बाद जाके वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब वेलोसिटी 1/3 कर देंगे तो 3 मीटर पे जाके रुक जाएगा। और वेलोसिटी जब ज़्यादा था
150 किलोमीटर पर आवर था, तो वो क्या था 27 मीटर के बाद, जब निश्चित है कि जब स्पीड ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा दूर जाएगा, तो पहले जा रहा था ज़्यादा दूर, पहले जा रहा था कितना 27 मीटर, अब कितना होगा 3 मीटर में ही जाकर रुक जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का है, इसको बनाते हैं हम सब। इसमें दिया है 2 प्रोजेक्टाइल थ्रोन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री या 45 डिग्री पे फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट इन द सेम टाइम रीच द मैक्सिमम हाइट इन द सेम टाइम। यानी कि जो कोई प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं आप, मान लीजिए 2 प्रोजेक्टाइल को फेंके 30 डिग्री या 45 डिग्री पे, ठीक है, एक 30 पे एक 45 पे फेंके, तो दोनों जो है अपना मैक्सिमम हाइट का रहा सेम टाइम पे पहुंचता है। H1 मान लिए और ये H2, दोनों अपना सेम टाइम में, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या, टाइम ऑफ एसेंट है ना, TA और T डैश, ये दोनों क्या होगा TA और T डैश। मान लिए पहले का टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, टाइम ऑफ एसेंट है ना, तो दोनों का टाइम ऑफ एसेंट सेम होगा, तो क्या लिखेंगे, पहले वाला का टाइम कितना होगा U sin थीटा 1/g, ठीक है, U1 लिखेंगे, उसका क्या हो जाएगा U2 sin थीटा 2/g, मतलब टाइम ऑफ एसेंट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ U sin थीटा पे। तो यहाँ पे U1/U2 का रेशियो क्या कितना हो जाएगा sin थीटा 2, तो sin थीटा 2 मतलब कितना sin, दूसरे वाले को 45 पे फेंके तो कितना हो जाएगा 1/√2। अब पहले वाले को कितना फेंके हैं 30 डिग्री पे, तो कितना हो जाएगा sin थीटा 1 यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, तो क्या √2 से √2 गया तो √2 रेशियो 1। आंसर देख लिए √2 रेशियो 1 कौन सा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सॉल्यूशन इसका बनाते ये दिया कि इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज यूनिट वेक्टर आई। यानी कि कोई भी प्रोजेक्टाइल को हमसे फेंक रहे हैं ना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है एक्स डायरेक्शन में, मान लीजिए कि यू से फेंके किसी को, तो एक्स डायरेक्शन में UX दे दिया है कितना आई वेक्टर है ना, और UI आपको नहीं पता है ना, UX दे दिया UI आपको, ठीक है, और इसमें दे दिया है कि ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन दे दिया है, ये जो 5 जो फॉलो करता है उसका इक्वेशन कितना दिया 5x, इसको ब्रेक करेंगे तो 5x माइनस कितना हो जाएगा 5x² है ना। अब यहाँ पे जब फेंका तो ये वाला मान लीजिए कुछ एंगल से फेंका होगा थीटा से है ना, तो यहाँ पे हम सब क्या करेंगे 5x² माइनस 5x² हो गया 5x माइनस 5x²। अब हम सब देखिए हम सबको y कंपोनेंट पूछ रहा है, UI कितना होगा, ठीक है, तो UI कैसे निकालेंगे, तो इसको अगर टाइम के रूप में डिफ्रेंशिएट करिएगा dy/dt बराबर क्या हो जाएगा 5 × dx/dt माइनस 10x × dx/dt, ठीक है। अब देखिए जब फेंकेंगे तो इनिशियल पोजीशन क्या होगा 0,0 है ना, यानी x का कोऑर्डिनेट हमसे 0 ले लेंगे, यानी ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं VYT, या dy/dt है तो UYT है ना, UI मतलब कि y डायरेक्शन में dy/dt, ये क्या हो जाएगा 5 × UX माइनस ये क्या हो जाएगा जब पॉइंट पुट करेंगे x तो ये तो 0 हो जाएगा है ना, वो dx/dt कुछ भी हो मतलब x तो आ गया ना, तो x क्या है अभी ओरिजिन पे है तो 0 हो जाएगा। अब UI निकालना है, UI मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट वाला वेलोसिटी, तो कितना 5 × UX, देखिए UX कितना दिया है आई कैप, तो आई कैप मतलब क्या 1, इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो 1, 5 × 1 मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 होता है, तो कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नहीं, इसमें पूछ रहा है कितना, तो 5 क्या हो जाएगा 5J हो जाएगा, y डायरेक्शन में है ना, 5 ही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा तरीका इसका बनाने का, इसका कंपेयर करिएगा तो कितना हो जाएगा x tan थीटा माइनस क्या होता है, इसका फॉर्मूला ट्रेजेक्ट्री का -1/2 gx² × cos² थीटा है ना, तो इसको कंपेयर करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा कंपेयर करने में 5, और यहाँ पे हम तो tan थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, tan थीटा बराबर हो जाएगा UY/UX है ना। अब तो यहाँ से भी UI निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5UX, UX का वैल्यू कितना 1J है ना, तो कितना आ जाएगा 5J, तो 5 भर दीजिए यहाँ 5J, दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन का हमसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, 7 क्वेश्चन अभी तक बना लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है एयर में विद द इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल ऑफ थीटा, ठीक है, एंगल थीटा, द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज r इज मैक्सिमम, अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विथ ए हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो कह रहा है द इनिशियल वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन द बोथ केस, यानी कि कह रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल को फेंके हैं, ठीक है, तो पहले वाला को फेंके थीटा एंगल पे, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का दिया हुआ है कि पहले वाला को सच दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम, तो आर क्या है, आर पहले वाला को फेंके तो आर मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो आर वो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा आर मैक्सिमम के केस में। अब कह रहा है कि इसके बाद फिर क्या होगा कि अनदर ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं इन एयर विथ ए हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरे वाले को फेंकते हैं कितना हाफ ऑफ द ओरिजिनल है, तो आर डैश बराबर क्या लिखेंगे आर बाई 2, तो ये कह रहा है प्रोजेक्शन एंगल कितना होगा, ठीक है, तो हमसे जानते हैं ये क्या लिखेंगे आर डैश बराबर लिख लेते हैं यू स्क्वायर, साइन क्या होता है 2 साइन थीटा 1, मान लीजिए क्या है जो प्रोजेक्शन किए वो निकालना है, तो थीटा 1 मान लीजिए बाई क्या हो जाता है जी आर डैश, और यहाँ पे आर बाई 2, तो आर मैक्सिमम है, तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर, हाफ का रहा है कि जो फेंके हैं उसके पहले वाला का क्या हाफ है, तो यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2g, यहाँ से यू स्क्वायर जी कट गया, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1/2, अब 1/2 देखिए साइन कितना होगा 30 डिग्री का वैल्यू, और कितना होता है थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री या फिर 150 भी होता है ना, 30 और 150 दोनों ले सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री और 150 डिग्री कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री या फिर 75 डिग्री, तो जो ऑप्शन में रहता है वो मार देते हैं हम सब, 15 डिग्री और मारिएगा तो पहला ही रख लिए 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम t0 पे पार्टिकल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम द हाइट hz सेंटीमीटर इन ए प्लेन कीपिंग z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। मान लिए कि इस तरह हमसे 3 एक्सिस बना लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया मान लीजिए इस तरह नहीं, यहाँ पे देखिए 3 एक्सिस बना लिए, ठीक है, ये वाला मान लीजिए x है, ये y है और ये z है। अब कह रहा है कि इसका मोशन जो है यहाँ पे है, कहाँ पे 7z सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x और y तो 0 0 होगा, है ना, यहाँ पे पोजीशन है, ठीक है, ये इस पे 7 मीटर गया होगा ऊपर, ठीक है। अब दे रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स पोजीशन अलोंग द x एंड y डायरेक्शन आर गिवन एज 3t। अब दिया कि x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी किसी टाइम में दिया हुआ क्या है 3t और y में दिया है 5t³। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन निकालना है 1 सेकेंड बाद ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, तो हम सब ये देखिए इसका तो एक्सीलरेशन निकालना, तो यहाँ से हमसे क्या करेंगे vx निकालेंगे, वेलोसिटी x डायरेक्शन, तो vx कैसे निकलेगा, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, एक्सीलरेशन निकालना फिर एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा vy कितना हो जाएगा 15t², अगले बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार और करेंगे तो ay निकल जाएगा, तो ay कितना हो जाएगा आपका 30t, है ना, 15 दूना 30t, है ना, 30t आ गया। अब आपका पूछ रहा है एक्सीलरेशन 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा 30, ay बराबर कितना हो जाएगा 30 × 1, और ये क्या हो गया z डायरेक्शन में 30j, ये तो खैर 0 ही हो गया, और z तो होगा नहीं क्योंकि z में तो है ही नहीं दिया हुआ, तो आंसर कौन हो जाएगा 30y, j देना चाहिए 30y, ये दोनों तो होगा नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना रहे हैं 9वां नंबर। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अनदर बॉल ऑफ मास 2m इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, बोथ द बॉल स्टे इन द एयर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, द रेशियो ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय द 2 बॉल्स रिस्पेक्टिवली इज 1/x, द वैल्यू ऑफ x इज। इसमें देखिए क्वेश्चन को अच्छा समझिए, इसमें कह रहा है कि एक बॉल लिए और उसका मास m है, उसको वर्टिकली अपवर्ड पहले फेंके, पहले मान लिए पहले एक बॉल को लिए और उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंके, तो कुछ समय के बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ के गिर जाएगा, ग्राउंड पे आके गिर जाएगा, ठीक है, इस तरह का पहला फिगर बना, वर्टिकली अपवर्ड फेंके तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद क्या होगा नीचे गिर जाएगा, ठीक है, तो इसमें कुछ टाइम जो लगा होगा t, ठीक है, उसका कह रहा है इसका मास दिया हुआ 2m इज थ्रोन एट एंगल। अब कह रहा है कि पहले मास m था, इसका मास कितना m, जिसको हमसे क्या है वर्टिकली अपवर्ड फेंके, तो कह रहा है अनदर बॉल है जिसका मास क्या है 2m है, मास क्या है पर
2m है, बड़ा बॉल हो गया, इससे दुगना मास का 2m हो गया, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि क्या कर रहा है, थ्रोन एट एंगल विद द वर्टिकल, 2m वाले को थ्रोन एट एंगल थीटा विद द वर्टिकल, दूसरे वाले को हमसे क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, ठीक है, थीटा एंगल से, है ना, विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये वाला मान लिया 90 माइनस थीटा या जो भी हो, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बोथ द बॉल्स स्टे इन द एयर विद फॉर द सेम अटेंड ऑफ द टाइम, दोनों का क्या है, दोनों से ना क्या होगा, दोनों जो है यहाँ जाके गिरा, तो दोनों का कह रहा है कि टाइम जो ग्राउंड पे आने का दोनों का सेम है ना, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का T1 और T2 क्या हो जाएगा, सेम है, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट अटेंड बाय द टू बॉल रिस्पेक्टिवली। तो हाइट देखिए क्या होगा, हाइट देखिए, तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि फेंके ऑब्जेक्ट को तो टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमसे लिखेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा, यानी कि y वाला कंपोनेंट लेते 2/g, टाइम इसका भी वही होता। तो हम सब कह रहा है कि हाइट दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट T1/T2 दोनों का सेम है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि हाइट का रेशियो क्या होगा, तो H1H2 जो होगा, H1 भी क्या होता है, H बराबर होता है uy²/2g, है ना। तो दोनों का u sin थीटा तो सेम है ना, दोनों का क्या y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी सेम है, तभी तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। तो इसमें भी देखिए ये 2g तो कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा, u² sin² थीटा भी कांस्टेंट होगा। तो दोनों का h मैक्सिमम का रेशियो भी क्या होगा, 1:1 हो जाएगा, H1/H2 भी क्या होगा, चूँकि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बड़ा फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई जी होता है ना, 2u sin थीटा बाई जी, यानी कि y कंपोनेंट का वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है 2u, तो u sin थीटा। और मैक्सिमम हाइट में भी हमसे हाइट का भी फॉर्मूला में जानते हैं u² sin² बाई थीटा होता है, तो दोनों में y वाला कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या सेम है, तो दोनों का H1H2 का रेशियो भी मैक्सिमम हाइट का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा, सिंपल है, 1/x, तो 1/x मतलब 1, तो x हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी जी था। अगला क्वेश्चन ले रहे, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एनसीसी परेड इज गोइंग टू एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द 9 km/h, ठीक है, अंडर ए मैंगो ट्री ऑन विच ए मंकी इज सिटिंग एट ए हाइट ऑफ 19.6 मीटर, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट द मंकी ड्रॉप ए मैंगो, ए कैडेट विल रिसीव द मैंगो हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट टाइम ऑफ ड्रॉप इज। तो इसमें कह रहा है, देखिए एक एनसीसी परेड, मान लीजिए कि पैरेड इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि मान लीजिए एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एनसीसी पैरेड वाला, इसका स्पीड दिया है 9 km/h से इधर जा रहा है, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 × 5/18, ये 2 से गया 5/2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये इधर जा रहा है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लिए, तो जब ये जा रहा है तो उस समय क्या हुआ कि एक मंकी जो है अंडर ए ट्री, यहाँ पे मान लीजिए मंकी एक पेड़ पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो मतलब क्या किया कि एक मैंगो को गिराया, ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है मैंगो को गिराया, ठीक है। तो मैंगो गिराया पेड़ पे जो बैठा हुआ था, तो ये कह रहा है कि ये आगे गिरेगा, ठीक है, कुछ ऐसे। तो कह रहा है कि एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट द मंकी ड्रॉप ए मैंगो, ए कैडेट विल रिसीव द मैंगो विच डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रीज। तो कह रहा है ये जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये क्या कर देगा, कैच कर लेगा, ठीक है। ऐसा मतलब कि डिस्टेंस ये x निकालना है कि ये क्या हो जाए, जब यहाँ से यहाँ ये बॉल आए तब तक क्या है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या फिर जो टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक लग रहा है उतना टाइम में क्या जो मैंगो गिरा रहा है वो जब तक यहाँ पहुँचेगा तब तक इसको भी यहाँ तक पहुँच जाना है। तो ये वाला टाइम को हम सब T1 लिख ले और इसको लिख ले T2, ये टाइम लग रहा है, तो T1 और T2 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो वो कैच करेगा ना। तो हम सब कोई x निकालना है, तो सिंपल है कि x है और वेलोसिटी दिया हो तो x बटा क्या लिखेंगे, 5/2, है ना। इसका टाइम कितना है, x बटा 5/2, T2 हो जाएगा x बटा 5/2 डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, है ना, बराबर इधर क्या लिखेंगे, T2 कितना होगा, T2 का तो हमसे जानते हैं कितना हो जाएगा, √2h/g, h दे दिया है आपका 19.6 मीटर का ही हाइट पे, ये क्या है, पेड़ है, तो ये कितना हो जाएगा √2h, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ से आने में कितना है, तो जानते हैं हम सब √2h/g होता है। h का वैल्यू कितना दिया 19.6, और g का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 9.8 लेने के लिए,
ये इससे गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर 5 है इधर 2 है और ये भी 2 आ गया, इसका 2 निकलेगा तो 2 2 गया, x का वैल्यू 5 मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बनाना है, सॉल्यूशन इसका बनाते हैं हम सब। इसमें दिया है कि पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन सच दैट इस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इसमें दिया है dv/dx कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, है ना, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन का वैल्यू बताना है जब वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो हम सब जानते हैं एक्सीलरेशन बराबर v dv/dx, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पढ़े हम सब। अब v दिया हुआ कितना 20 और ये हो गया 5, है ना, 20 25 100, तो आंसर कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन जो बचा होगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम तो देखेंगे। तो ये 5वां काइनेमेटिक्स का वीडियो था जिसको हम सब आज